ये मैसेज बहुत से लोगों को आ रहा होगा, उन लोगों को जरूर आ रहा होगा जिनके पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियोस में। तो आज का फिर से एक वीडियोस बना है आधार कार्ड से रिलेटेड, लेकिन ये वीडियोस खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है। हम लोग काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस से रिलेटेड, और हम लोगों ने काफ़ी सारा प्रोसेस भी किया है ठीक तरीके से। बहुत से लोगों को तो लिमिट क्रॉस नाम से गुस्सा भी आने लगती है, क्योंकि वो सारा प्रोसेस कर भी चुके हैं फिर भी उसका रिजल्ट 0 ही होता जा रहा है। तो गुस्सा कोई नहीं करेगा, इन सारे वीडियोस को ठीक से देखेंगे और उसके बाद हम लोग आसानी से करेंगे लिमिट क्रॉस। बहुत आसान तो नहीं करने का, लेकिन अगर आपको सही जानकारी मिल जाए, उसी जानकारी के अकॉर्डिंग करें और हो जाए तो आसान हो जाता है। काम बहुत ही बड़ा है, बट यहाँ पे अगर लीगल तरीके से किया जाए सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके, तो हम लोगों को अच्छे से पूरा प्रोसेस जो है कम्प्लीटली सॉल्व होने का चांसेस काफ़ी सारा रहता है। अब यहाँ जैसे ही कहते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट से किया जाए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएं, इससे लेकर के सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने वाली बात ही है। अभी देखिए, बहुत पहले से हम लोगों को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने को बोला जा रहा था। सेल्फ डिक्लेरेशन इससे पहले लगाते थे, फिर उसके बाद अचानक में आ गया SDM ऑर्डर, वीडियो ऑर्डर। उसके लिए भी काफ़ी सारा झंझट हुआ, काफ़ी लोग परेशान हुए। उसके बाद जब SDM ऑर्डर, वीडियो ऑर्डर इकट्ठा कर पाए, तो एक और नया प्रॉब्लम्स आ गया। वो नया प्रॉब्लम्स क्या आया है सारे लोगों को बताना चाहते हैं, और इनमें से बहुत से लोगों को शायद वो मेल के द्वारा मैसेज मिला हो, तो उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता। और एक तो हमारे सबसे प्यारे जो दर्शक थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, उसी कमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ा। उनके पास कमेंट मेल भेजे थे, वो UDI की साइट पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट करवा के उन्होंने भेजा था मेल जब उन्होंने किया था, तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट करने के बाद एक SMS उनको रिटर्न भेजा गया। उस SMS में क्या क्या लिखा था, उन्होंने सीधे मेरे पास वो SMS भेज दिया था कमेंट के माध्यम से। मैंने उसको ठीक से पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने उसको देखा, तो मैंने सोचा इनको रिप्लाई किया जाए, लेकिन रिप्लाई इस वजह से नहीं किए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ उसमें बताने का चांस, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी मुझे देनी चाहिए थी। तो मैं इनको जानकारी अगर ऐसी देता तो उन तक मेरा जानकारी पहुंचता, और वो ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि तो मैंने उनको बताया था कि मैं एक बहुत ही जल्दी वीडियो शूट करके आप लोगों को बताऊंगा। तो वो शायद मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियोस स्पेशल है, क्योंकि उनको इसकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वो मैसेज पढ़ के भी शायद उसको समझ ना पाए हों। तो मैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताना ये चाहता हूँ कि आपको जो ये मैसेज आया हुआ है मेल की तरफ से, आप भी सब लोग वो उस मैसेज को देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन के मैं दोनों तरफ लगा दिया हूँ, आप इसको पहले देख लीजिए। ये उन्हीं के पास मैसेज आया था, और उन्होंने मुझको ये मैसेज रिटर्न भेज दिया था कमेंट के माध्यम से, और फिर कहा था भैया मेरे पास ये SMS आया, इसके बारे में बताओ। तो मैंने सोचा चलो वीडियोस बनाते हैं, और बहुत से लोगों को ये मैसेज जरूर आ रहा होगा। 110% मैं बता रहा हूँ, ये मैसेज बहुत से लोगों को आ रहा होगा, उन लोगों को जरूर आ रहा होगा जिनके पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट है। अब 2 बर्थ सर्टिफिकेट तो सभी के पास होंगे। कारण क्या है, ज़्यादातर, सभी के नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट तो लगा ही रहेंगे। और डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस तभी होगा जब पहले से आप अपडेट कर चुके हैं। अपडेट किए थे तो उसमें ज़्यादातर लोग बर्थ ही लगाए होंगे, और 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स रहा हो, विदाउट डॉक्यूमेंट्स कर दिए हों, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ लगा जरूर होगा। तो लगने में क्या क्या था, पहले UDI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, उससे भी हो जाता था अगर हम किसी प्रिंसिपल या गजेटेड ऑफिसर से करवा लेते। जो UDI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ, लेकिन अब उसका डेट ऑफ बर्थ वाला उससे ख़त्म कर दिया गया, तो उससे भी हो जाता था। तो जो लोगों ने उन वाले डॉक्यूमेंट से किया है, उनको तो ये मेल से मैसेज नहीं आएगा। सिर्फ वो दोबारा जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसमें प्रॉपर उनको SDM ऑर्डर, वीडियो ऑर्डर लगा करके, सेल्फ वगैरह लगा के करना होगा, और रीजनल ऑफिस जाना होगा। कैसे कैसे बहुत बारीकियों से डेट ऑफ बर्थ सही करने का प्रोसेस जानना पड़ेगा, हो तभी पाएगा। वैसे आप वीडियोज़ देखिए, अपना टाइम वेस्ट करिए, दौड़िए, भागिए, तरीका जो है उस तरीके से नहीं चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। भाई प्रॉमिस करते हैं आपसे, तरीका है होने का, उस तरीके से करिए। क्या तरीका है मैंने सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है। जितने सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर ज़्यादातर मिलेंगे लिमिट क्रॉस से रिलेटेड, मैंने अभी सडनली में बनाना शुरू किया था, और वो सारे वीडियोस डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस से रिलेटेड हैं। तो वहाँ विजिट करेंगे तो एक तरफ से वीडियोस देखना शुरू करिएगा। बहुत ही अच्छे से बताना चाहते हैं कि आपका सॉल्व हो सकता है, बस उसका तरीका जो भी वो अप्लाई करिएगा। लेकिन अभी ये जो एक डबल बर्थ वाला प्रॉब्लम है, इसके बारे में यहाँ हम जानेंगे, क्योंकि जिनका डबल बर्थ सर्टिफिकेट है वो लोग पहले बहुत ज़्यादा सतर्क और एक्टिव हो जाए। कैसे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैसेज में सीधे सीधे ईमेल के माध्यम से आया हुआ है कि आपने पहले जन्म प्रमाण पत्र से अपना आधार अपडेट कर लिया था।
अब आप दूसरा भिन्न डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से करना चाहते हैं, अलग बर्थ बनवा के, तो आपको इसी वजह से ये स्वीकार कर दिया गया। सारा कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने ऐसे 1-2 बार पढ़ा हुआ है तो अपनी तरफ से वो याद करके बता रहे हैं। बाकी आप एग्जैक्ट जो लिखा है सेम देख सकते हैं, ये उधरी से है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला है, ना कहीं से मिला। ये रियल आया है ईमेल की तरफ से, UDI की तरफ से, तो वहाँ पे यही लिखा हुआ। तो अगर आपको अब करना है तो करने का प्रोसेस भी नीचे बताया गया कैसे कैसे होगा। तो पहले वाला आप रद्द करें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और रद्द करने के बाद उसका जो रिजेक्ट स्लिप होता है, जैसे कैंसिलेशन स्लिप बर्थ सर्टिफिकेट का, वो लेकर के आप फिर से दोबारा अपडेट करेंगे। जब तब वो सारा अपलोड करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, रिजेक्टेड स्लिप वो जो बर्थ कैंसिलेशन वाला होता है, और ये जो नया बर्थ बनवाए हैं इसका कॉपी, और एक जब आप अपडेट करेंगे तो वो करंट में अपडेट की जाती है ना डेट ऑफ बर्थ, उसी दिन सारा कुछ करना पड़ता है। तो वो भी रिसिप्ट मेल करिए, आप क्षेत्रीय कार्यालय में सबमिट करिए, रीजनल ऑफिस में, जहां आपको सही लगे आप कर सकते हैं। वैसे मैं तो अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा कि लोग रीजनल ऑफिस में ही जमा करेंगे तो जल्दी हो जाता है, मेल से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है इस वजह से। तो जो भी प्रोसेस है, लेकिन SDM ऑर्डर, वीडियो ऑर्डर, अब जिनका बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के 1 साल के अंदर बना था उनमें सिर्फ SDM ऑर्डर, वीडियो ऑर्डर नहीं लगता है, और जो 1 साल के ऊपर जो भी बर्थ बने हैं उनमें सब में अब DOB में, मतलब जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के डेट ऑफ बर्थ वाला जो आप लिमिट को सॉल्व करेंगे तो सब में आपको किसी न किसी अधिकारी का जो ये वीडियो और SDM ऑर्डर स्लिप होता है वो साथ लगा के करना होता है। ये तो आप मान लीजिए होगा ही होगा। उसके बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाएंगे। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ वो जो आपका कैंसिलेशन स्लिप है उसको आप साथ में लगा के सबमिट करें। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, स्वघोषणा पत्र लगा करके, और वो जो रद्द स्लिप है लगा के करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में मैंने इस वीडियोज़ में काफ़ी बताया हुआ है। इस वीडियोज़ को आप मेरे ही चैनल पे ढूंढ सकते हैं। इसमें आप सेल्फ डिक्लेरेशन को भरने के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बारीकियों से देखना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियोज़ में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद सबमिट करने का पूरा प्रोसेस मैंने अदर वीडियोज़ में बता रखा है आपको। कोई डेट ऑफ बर्थ से लिमिट क्रॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप हमेशा कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं सिर्फ इसी कमेंट के माध्यम से ये वीडियो शूट किया हूँ, बताऊँ। बाकी बताने को क्या, बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को इसी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड देता रहूँ, तो घुमा फिरा के वही बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या क्या कमियाँ हैं हमें, वो सभी सुधार करके हमको अपडेट करना चाहिए दोबारा। तो दोबारा अपडेट करने का यही प्रोसेस है। और जहाँ तक एक बहुत ही बड़ा लोगों को जानकारी ये नहीं हो पा रहा है कि जब भी आपका लिमिट क्रॉस हो जाए, तो जब दोबारा लिमिट क्रॉस सही करना हो आपको, तो एक ऑथराइज सेंटर ढूंढना करिए। ऑथराइज सेंटर जैसे अच्छा सा पोस्ट ऑफिस, कोई उप डाकघर हो, या GPO हो आपके हेड ऑफिस, जैसे होता है ना GPO आधार का सबसे बड़ा हेड ऑफिस जैसे होता है आपके एक स्टेट में, आप किसी भी स्टेट में हैं तो आप पता कर सकते हैं गूगल से डाल के कि हमारा GPO ऑफिस आधार वाला कहाँ पे है। तो आपकी राजधानी जहाँ होगी वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है, जिसको कहते हैं अपॉइंटमेंट। तो वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप हमारे वीडियोज़ में अपॉइंटमेंट के बारे में भी सटीक जानकारी पा सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और बुक करने के बाद सेम डे में, मतलब जैसे जब आज आपने बुक कर लिया, 3-4 दिन का बुक किया, जिस डेट का बुक करें उस डेट में आप वो जब बुक करेंगे तो आपको एक रसीद यहाँ से मिल जाएगी। जब आप फ़ोन से बुक करेंगे तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस करेंगे तो एक रिसिप्ट निकलेगी, उस पर आपका डेट, टाइम, नाम सब पड़ा होगा। और फिर जिस डेट की बुक करेंगे पूरा टाइमिंग होगा आपका, उसी टाइम वहाँ पहुँच जाना है। किसी का नंबर नहीं लगेगा, आप जैसे वो दिखाएंगे आपको तुरंत वहाँ कंप्लीटली बना के दे दिया जाएगा। जब बनेगा आपका उसी टाइम आपको सेल्फ डिक्लेरेशन साथ में लगाना है, क्योंकि आप बताएंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम्स है। फिर वो जब हो जाए उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करिए जो जो यहाँ आपको बताए गए हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है तो SDM ऑर्डर, वीडियो ऑर्डर भी आपका हो सकता है साथ में। ये सब आपको अपने पास रखना होगा। वहाँ सिर्फ जब आधार सेंटर जाइएगा वहाँ सिर्फ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, बर्थ देना है, बस इतना देने के बाद आपको आधार सेंटर में अपना आधार अप्लाई करवा देना है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस। और जब आप बर्थ वहाँ पे स्कैन किए जाते हैं ना डॉक्यूमेंट्स रख करके स्कैनर पे, उसी टाइम आपका सेल्फ डिक्लेरेशन भी स्कैन होता है। 2 चीज़ें स्कैन होकर आपको एक वहाँ से 2 के बदले 3 मिल जाती हैं। मतलब 2 आपके हो गए, एक रिसिप्ट मिलेगी जो आपका अपडेट रिसिप्ट होगा, इनरोलमेंट जिस पे नंबर डिटेल्स पड़ी होती हैं, वो सारा कुछ मिल जाता है। फिर उसको आप इकट्ठा करेंगे और अपने पास से अगर आपके पास डबल बर्थ सर्टिफिकेट है तो जो कैंसिलेशन स्लिप है वो साथ में रखनी होगी। और अपना खुद का आधार कार्ड होता है, उसका A4 साइज में पूरा PDF निकाल लें, वो भी साथ में रखनी पड़ेगी, फोटो कॉपी। और फिर आपका ये हो गया SDM ऑर्डर, वीडियो ऑर्डर स्लिप, ये सारे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए। आपको सेम डे में उसी दिन सारे कागज़ों का PDF फोटो खींचिए और उसको जैसे KB में कन्वर्ट करना है करके आप मेल कर दीजिए। ना कर पाए किसी साइबर कैफे वाले से करवा दीजिए, UIDI की मेल पे मेल आपको जाएगी। इस प्रकार की कुछ इसकी मेल है।
मेल पे सेंड कर सकते हैं। जैसा जैसा प्रोसेस है करिए, वहाँ से भी अगर आपने लीगल तरीके से किया, सारा कुछ अच्छा है, तो बहुत जल्दी वहाँ से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा रियल वाला। अन्यथा अगर ना हो, कुछ डाउट हो, तो आप वहाँ भाग करके तुरंत वहाँ जैसे रीजनल ऑफिस चले जाइए, वहाँ सबमिट कर दीजिए, आपका प्रोसेस वहाँ से हो सकता है। तो इतना सारा कुछ है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ये हो रहा है कि हम कोई बड़ा आधार सेंटर कैसे पता करें, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बात करिए। जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का सिर्फ पिन कोड दीजिए, मैं आपको पीडीएफ में पूरे एरिया का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपको आधार सेंटर का पीडीएफ एक बहुत अच्छा फाइल सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। आप वहाँ डिटेल्स में जान सकते हैं कि किस ज़िले में है और किस तहसील का है, किस ब्लॉक का है, कहाँ पे आधार सेंटर चल रहे हैं, A to Z आपको पता हो जाएगा। आप वहाँ दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े से बड़े आधार सेंटर का पता कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी नीड हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, और उसके बाद व्हाट्सअप नंबर पे हमारे आप सिर्फ पिन कोड भेज दीजिएगा। मैं पिन कोड के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छे से पूरी डिटेल्स आपके डिस्ट्रिक्ट की निकाल करके आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में, A4 में हम सेंड कर देंगे। आप उसे ओपन करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी राज्य से हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसे हम इनमें रहते हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ पे बड़े सेंटर आधार के चलते हैं जहाँ पे हम अपना आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस कर सही कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का इतना हेल्प कर सकता हूँ कि आप पिन कोड सिर्फ अपने एरिया का देंगे, कहीं का भी पिन कोड देंगे, अपने अपने पूरे ज़िले का या अपने जहाँ भी स्टेट में रहते हैं, पूरा हम पिन कोड के माध्यम से पूरा आपको आधार सेंटर हर एक ज़िले का, हर एक ब्लॉक का आपको निकाल कर दे सकते हैं। उसमें आप सारा कुछ सर्च करके ढूंढ सकते हैं। फिर आप जहाँ आपको बताया जाएगा कि बड़ा सेंटर कहाँ पे, वहाँ जा करके आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट को अपडेट कर सकते हैं। तो इतना सारा हम आपके लिए कर सकते हैं। बाकी बताइएगा जैसा भी हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग वैसे भी मेरे बड़े वीडियोस को काफ़ी स्किप करके देखते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम आप लोग कहाँ स्पेंड कर पाएंगे इन वीडियोस में। और होता है कि जब स्किप करके देखते हैं तो जानकारी मिस होती है, तो उल्टे सीधे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप भाई सही से नहीं बताया, फेंक है, ये है, वो है, और नहीं निकल रहा है, वो ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं। एक मैंने बनाया था बहुत ही पहले वीडियो, 35-40 मिनट का है, उसका नाम है कुछ डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग। थोड़ा सा समय और दीजिए। तो डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग में क्या हुआ है उसका मैं आज भी निकाल रहा हूँ, और उस पर कमेंट कर रहा कि भाई अब नहीं निकल रहा, निकलने का प्रोसेस सही से कर नहीं पा रहे हैं, और अब तो बहुत जल्दी निकल रहा है। पहले हमने निकाला था काफ़ी टाइम लगा था, अब तो फटाफट के अंदाज में निकालते हैं। मैंने बहुत ही जल्दी फिर एक निकाला था, फटाफट निकल गया। उसको कैसे डालना है ये नहीं जानेंगे, बस वीडियो शुरू होगा स्किप करके उसको छोटी छोटी चीज़ें मिस करेंगे, फिर लास्ट में रिजल्ट 0 होगा तो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि मुझे कोई भी ऐसा वैसा कमेंट ना मिले जिससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ही मोटिवेट रहना चाहता हूं। क्योंकि मोटिवेट जब रहूंगा तभी यहाँ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।